हनुमान जी महाराज आहा लंकनी से वार्ता करके हनुमान जी प्रवेश करते हैं लंका में। पर लंका में हनुमान जी के प्रवेश होने का अर्थ बड़ा प्यारा है। बाबा गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभस नगर की करके प्रवेश करते हैं। किसी ने कहा कि ये तो लंका है, लंका में आप श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, भैया लंका में रहो या अयोध्या में रहो, पर भैया राम जी हमेशा दिल में रहना चाहिए। तो किसी ने कहा कि उससे फायदा क्या होगा? तो हनुमान जी बोले, सुनो, हृदय में राम जी रहेंगे तो लंका भी अयोध्या हो जाएगी। अच्छा, लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? चलो सुनो, लंका क्या है और अयोध्या क्या है, अंतर सुनो। जहां दमन करके राजपाट की सत्ता को पाया जाए वो लंका है, और जहां प्रजा के स्वभाव प्रेमवश सत्ता पर राजगद्दी पर बैठाया जाए वो अयोध्या है। लंका और अयोध्या में अंतर क्या? भैया जहां भाई का हक छुड़ाकर भाई के ऊपर चरण का प्रहार किया जाए वो लंका है, और जहां भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया जाए वो अयोध्या है। आहा, धन्य है अयोध्या, और धन्य है अयोध्या के श्री राम जी। एक रावण ऐसा भाई है जो अपने भाई विभीषण को पीटता है, पाद का प्रहार करता। एक भाई श्री राम जी हैं जो भरत जी के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। हमको एक कथा याद आ गई तो हम सुनाबे आपको। आहा, जब राम जी 14 साल वनवास के लिए निकले ना, तो चित्रकूट तक राम जी चल पड़े, पांव में बिना पन्ही के चले। रघुनाथ जी के सब संतों ने दर्शन किए, और जब रघुनाथ जी चित्रकूट पहुंच गए तो वन देवी को बुलाया और कहा, इधर आओ। जी महाराज। वन देवी से कहा, सुनो, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, उस रास्ते में जितने कांटे हैं, अगर तुम हमारी बात मानो तो सभी कांटों को एक तरफ कर देना। जितने कंकीड़े पत्थर हैं, बड़े नुकीले पत्थर हैं, उनको तुम एक तरफ कर देना। अगर इतनी बात हमारी वन देवी तुम मान लो तो हम तुम्हारा कभी उपकार नहीं भूलेंगे। तो वन देवी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप तो आ गए हो, अब आपको तो लौट के जाना नहीं है। फिर अब जब आप रास्ता तय करके आ गए तो अब रास्ते के कांटों को हटवाना क्यों चाहते हो? राम जी बोले, देवी, हे वन देवी, उसी रास्ते से हमारा भाई भरत आने वाला। तो वन देवी ने कहा, महाराज अच्छा, आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हो कि उसको कांटे ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। राम जी बोले, देवी वो बात तो ठीक है कि उसको कांटे ना लग जाए, पर एक और बात है। बोले क्या? बोले अगर भरत को कोई कांटा लगेगा तो भरत और दुखी होगा कि हमारे प्रभु को ये भयंकर जोर जोर से कांटे लगे। इसलिए कृपा करके
रास्तों के सभी कांटों को दूर कर देना, ये अयोध्या है। क्या अयोध्या है? भाई भाई के लिए जीवन को त्याग देते, पद को त्याग देते, सम्मान को त्याग देते। और लंका क्या है? भाई की संपत्ति को छुड़ा लेना, ये लंका है। लंका में और अयोध्या में तीसरा अंतर बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो माता जानकी जी के सामने खड़े होते हैं। सामने में बाघ को देख करके भूख लगती तो माता जानकी जी से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है, हम वहां पर जाकर के कुछ फल खा लें। तो माँ जानकी कहती है, बेटा पुर रखवारे, यहाँ पर बहुत बाघ के माली रहते हैं, बहुत रक्षक रहते हैं, खूब रखवाली करने वाले रहते हैं। कितनी विचित्र है लंका, फलों पर रोक है, उसके लिए रक्षक रख रखे, पर गंदे खाने पर कोई रोक नहीं है। मेरे प्रियजनों, जिस घर में फलाहार पर रोक हो, गंदा खाना खाया जाए, समझना वही लंका है। और जहां पर गंदे खाने का परित्याग किया जाए और सात्विक आहार को स्वीकार किया जाए, समझ लेना यही अयोध्या है। तो लंका में और अयोध्या में चौथा अंतर बड़ा प्यारा बता रहे। सुनो, लंका क्या है, अयोध्या क्या है? जहां पर स्त्री का हरण करके रखा जाए वो लंका है, और जहां दूसरे की स्त्री का सम्मान मातृत्व भाव में दिया जाए, यही अयोध्या है। आहा, धन्य है राम जी। राम जी का चरित्र बड़ा धन्य है। जरा सुनना, राम जी कितने चरित्रवान हैं। जब रावण मर गया, युद्ध हो गया, राम जी के चरित्र के बारे में सुनना। रावण मर गया, युद्ध हो गया, चांदनी रात थी, युद्ध करके राम जी थके हुए शिला पर बैठे। इतने में एक पीछे से परछाई आई, और परछाई को राम जी ने गौर से देखा तो राम जी पहचान गए ये कोई स्त्री है। तो राम जी खड़े हुए, परछाई को देखकर खड़े हुए, और जब परछाई को देख करके राम जी खड़े हुए तो मुंह टेढ़ा नहीं किया, वैसे ही खड़े खड़े हाथ जोड़कर पूछा, मां तुम कौन हो? मां तुम कौन हो? तो वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम जी बोले, रघुनाथ जी बोले, मां क्यों रो रही हो? क्या बात है जो तुम इतना जोर जोर से रो रही हो? तब पता है वो स्त्री ने क्या परिचय दिया? वो स्त्री बोली, राम मैं अभाग्नि अत्याचारी रावण की पत्नी मंदोदरी, और आज मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। तो राम जी ने कहा कि मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही? तुम मुझसे मिलने आई हो? मंदोदरी कहती है, राम मैं देखने आई थी कि वो राम कौन है जिसने इतने बलशाली वीर प्रतापी मेरे पति का वध किया, और मैं देखने आई थी कि उस राम में ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था, और मेरा पति हार गया और वो राम जीत गया। तो राम हाथ जोड़कर कहते, मां बताओ मुझ में ऐसा तुमने क्या देखा जो तुम्हारे पति में नहीं था, और मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया? पता है मंदोदरी ने क्या कहा? बोले, राम मैंने बहुत कुछ देखा। मां बताओ क्या देखा? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो कि छाया को देख करके भी मां से संबोधित करते हो। ये राम का चरित्र है, ये हमारे राम का चरित्र है मेरे प्रियजनों। जो पराई स्त्री को अपना बनाने का ध्येय रखे वो लंका है, और जो दूसरे की स्त्री को मातृत्व भाव से देखे बस वही अयोध्या है। पांचवा कारण और सुनिए, पांचवा अंतर अयोध्या में और लंका में। आहा, लंका कहां है और अयोध्या कहां है? मेरे प्रियजनों, जहां देवताओं की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए वो लंका है, जहां देवताओं की शक्तियों का सदुपयोग किया जाए वो अयोध्या है। रावण के पास शक्तियां तो हैं पर दुरुपयोग है, राम जी के पास शक्तियां हैं पर सदुपयोग है। इसलिए हनुमान जी महाराज अब लंका में प्रवेश करते हैं
तो लंका में प्रवेश हनुमान जी महाराज बड़े अनूठे तरीके से कर देंगे। प्रवासी नगर की जय सबका हृदय हृदय